नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी पिछली 2 क्लास जो है कक्षा 6 की गणित उनको भी जरूर देख ले। अगर आप 2 क्लास पहली वाली नहीं देखिएगा तो आपको तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगी और यह क्लास मेरी तीसरी है जो कक्षा 6 की गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं, स्थानीय मूल्य किसे कहते हैं और अंकीय मूल्य किसे कहते हैं। उनके साथ परिभाषा भी उनका जानेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, उदाहरण सहित सभी समझेंगे और लास्ट में जाके हम कुछ प्रश्नों का हल भी करेंगे। चलिए इस बिना समय व्यर्थ किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 अध्याय वर्ग संख्या का परिचय। आप लोग को पता है कि हमारी क्लास तीसरी जो है संख्या का परिचय चल रहा है, जिसका आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम जिसे हम हिंदी में भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं। बच्चों, हम बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने और लिखने के लिए भारतीय संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं। इस परिभाषा में यह बोल रहा है कि जो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने और पढ़ने में जो आसानी आता है, जो उपयोग किया जाता है, उस पद्धति को हम भारतीय संख्या पद्धति के उपयोग से करते हैं, उनको पढ़ते हैं और लिखते हैं। जो जो बड़ी बड़ी संख्या होती है, जैसे कि इकाई। इकाई मतलब होता है वंश। वंश मतलब वन। दहाई मतलब होता है टेंस। जिस वन के लास्ट में 0 लग जाए तो वो क्या कहलाए, जिस वन के लास्ट में 0 लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, दहाई मतलब टेंस कहलाएगा। वही 0 मतलब 10 के आगे एक और 0 लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, सैकड़ा मतलब 100। क्या होता है, सैकड़ा मतलब 100। इंग्लिश में बोलते हैं हंड्रेड्स। उसी के आगे एक और 0 लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हजार। थाउजेंड इंग्लिश में बोलते हैं 000 हजार, जिसे हम इंग्लिश में थाउजेंड कहते हैं। वही आगे चलते हैं 10,000 मतलब वही एक पे 3 जीरो एक और 0 लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, 10,000 मतलब 10,000 कहलाएगा। अब लाख। लाख में जो है एक पर 5 जीरो लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, लाख बन जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, फिर 10 लाख। 10 लाख 10 lakhs। तो उसी के आगे एक और 0 लग जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। और उसी के आगे क्या है, करोड़। करोड़ इंग्लिश में बोलेंगे। उसी के आगे जब एक और 0 लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, करोड़ कहलाएगा। इंग्लिश में और हिंदी में करोड़ कहलाएगा। करोड़ में कितना 0 होता है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब एक पर 7 जीरो लग जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, करोड़ कहलाती है। और यह जो संख्या हम पढ़ रहे हैं किस पद्धति के द्वारा पढ़ रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति के द्वारा। आप लोग इतना समझ गए होंगे कि भारतीय संख्या पद्धति को जो है हम बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने और लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। कैसे हम बताएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और हमने ये भी बताया कि वंश में क्या होता है, दहाई में क्या होता है, सैकड़ा में क्या होता है, हजार में क्या होता है, 10,000 में क्या होता है, लाख में क्या होता है, 10 लाख में क्या होता है और करोड़ में क्या होता है। चलिए अब हम भारतीय संख्या पद्धति समझ गए होंगे और क्या होता है जैसे कि भी समझ गए होंगे, तो उदाहरण चलते हैं, पढ़ते हैं। उदाहरण पहला क्या है, 45 25 890, इस तरह से
मतलब संख्या एक एक करके पढ़ेंगे तो 4 5 2 5 8 9 0। तो ऐसे तो हम नहीं पढ़ेंगे 4 5 2 5 8 9 0, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको संख्या पद्धति से, ये तो अगर ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे 4 5 2 5 8 9 0, ये तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा एक एक करके पढ़ेंगे तो। उसी तरह अगर उसको साथ में पढ़ेंगे तो इस पढ़ेंगे 45,25,890। इसे क्या पढ़ेंगे, 45,25,890। मतलब कैसे हम इसको 45 लाख लिख दिए, गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 7। और हमने अभी तुरंत बताया था कि जिस वन के सामने, मतलब ये क्या है, वन समझिए इसको, क्या है ये, वन। अगर यहाँ पे सब ये क्या है, जीरो समझेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। यहाँ वन रहेगा और यहाँ सब जीरो रहेगा, ये छो अंक क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, 10 लाख कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 5 मतलब 45 लाख है। उसके बाद यहाँ क्या है, 25, 1 2 3 25,000 है। फिर 890। तो इसे हम सीधा पढ़ेंगे 45,25,890। आप लोग इसे पढ़ने के लिए समझ गए होंगे। तो एक संख्या है, दिए हैं हम उदाहरण में, जो आप लोग को इसे लिखेंगे हम, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। क्या है ये, पहले इसको लिखेंगे कैसे ये जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो हम जब भी इसको लिखेंगे, इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है जीरो मतलब ऐसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। क्या है ये, 10 लाख है। तो यहाँ पे ये वाला देने हम भूल गए, ये वाला हम देने भूल गए, सॉरी। ये क्या है, 10 लाख है। अभी हमने गिना ना तो 10 लाख हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख है। तो यहाँ क्या है, ये 25 है, 25। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 25 लाख। क्या लिखेंगे, लाख। अभी हमने तुरंत पढ़ा था ना 10 लाख हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, 25 लाख। ये 25 लिखा हुआ है तो यहाँ 25 लाख हो जाएगा। और आगे ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे आ रहा है तो यहाँ मतलब 60। यहाँ क्या लिखेंगे, 60,000। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो मतलब ये क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या होगा, 300। ये क्या है, 90, इकाई दहाई 90 90। अब इसे हम पूरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है, इसे लिखे, हम तो लिख दिए, आप पढ़िए, हम लोग अपने, आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। 25,60,390। ये आपने समझ गए होंगे। ये भारतीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं, नंबर, इंडियन नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे, उदाहरण के साथ समझ गए होंगे और पढ़ने भी जान गए होंगे। दूसरा नंबर में स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उसी के अनुसार उसका मूल्य बदल जाता है। इसे स्थान इस स्थान इस स्थान को कहते हैं, इस स्थान इसे, सॉरी गलती हो गया है, इसे स्थानीय मूल्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थानीय मूल्य कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 7 8, ऐसे तो हम नहीं पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार।
5678। तो इसका अंक दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, स्थानीय मूल निकालना है, निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ स्थान क्या है इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या है हजार, यहाँ पे क्या लिखेंगे हजार लिखेंगे। फिर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, ठीक। फिर इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10, सॉरी दहाई 10, इकाई, इकाई। और हमने अभी तुरंत बताया था कि आपको अगर इसमें से समझ में नहीं ना आता है तो आप इस तरीका से भी समझ सकते हैं। जैसे स्थानीय मूल लिखने बोल रहा है ना, तो स्थानीय मूल पहले जिसका लिखेंगे ना, उसके बाद जितनी संख्या है ना वहां पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंक 5 है, स्थान हजार है, वो हजार के स्थान पे है, 5 का स्थानीय मूल्य लिखना है, तो यहाँ क्या है 5, पहले यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। और 5 स्थानीय मूल है, और हजार में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ 3 जीरो भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो ये तरीका भी होता है, जैसे कि देखिए यहाँ क्या है 5, 6, 7, 8, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5000 आया है, तो ये इसके बाद कितने जीरो है, 1, 2, 3, 3 जीरो लगा देंगे। ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है 600, 6 लिखेंगे, और 100 में कितने जीरो होते हैं, डबल जीरो होते हैं, तो डबल जीरो लगा देंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी देख सकते हैं 6 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या के बदले 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है 7 दहाई, 7 दहाई मतलब 70 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अभी तुरंत हम बताएं कि दहाई मतलब 10 होता है, और नहीं तो यहाँ पे भी देखिए ना 7 के बाद एक संख्या है तो एक जीरो यहाँ लगेगा, ठीक है, समझ गए। फिर 5, 5 इकाई मतलब यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे वहाँ 5 है, यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 इकाई, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 के बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ 5 का 5 ही हो जाएगा, और इकाई मतलब 1 होता है, तो 5 एक इकाई हो गया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये वाला जो है आप अपने कॉपी पे बनाइएगा, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, स्थान इसका क्या होगा और स्थानीय मूल क्या होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो हमने स्थानीय मूल्य खत्म कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अंक मूल्य क्या होता है, अंक मूल्य को समझने। अंक मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। किसी अंक का अपना वास्तविक मान, चाहे वह कहीं भी लिखा हो, अंक मूल्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अंक मूल्य कहलाता है। उदाहरण के लिए 4265, सॉरी आपको ये परिभाषा मैंने नहीं समझाया, ये परिभाषा क्या बोल रहा है अंक मूल्य का, किसी भी अंक का, कोई भी अंक का अपना वास्तविक मान, चाहे वह कहीं भी लिखा हो, चाहे वो यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यह बीच में लिखा हो, या लास्ट में लिखा हो, या शुरू में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, अंक मूल्य कहलाता है। वो कहीं भी लिखा हो, चाहे शुरू में लिखा हो, लास्ट में लिखा हो, वो बीच में लिखा हो, कहीं भी लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, अंक मूल्य ही कहलाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, आपको समझना है, 4, 2, 6, 5, ऐसे तो हम नहीं पढ़ेंगे, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसे हम पढ़ेंगे 4265, मतलब इसका अंक मूल्य हमें निकालना है। तो अंक मूल्य सबका वही होता है, चाहे वो आगे रहे, पीछे रहे, या कहीं भी रहे। अभी परिभाषा में हम जान गए हैं, तो 4 का अंक मूल्य होगा 4, 2 का अंक मूल्य 2, 6 का अंक मूल्य 6, 5 का अंक मूल्य 5। ये तो परिभाषा ही सही, सब समझ जाओगे, क्योंकि बहुत आसान है ये। अंक मूल्य जो है बहुत ही आसान है, जो है जहाँ है वो खाली अंक मूल्य लिख के वही लिखा जाता है, इसका कोई हजार दहाई इसमें लिखने की जरूरत
नहीं होती है। आप लोग अंक मूल्य भी समझ गए होंगे बहुत ही आसान से, आसान भाषा में। चौथा नंबर पे है हमको स्थान मूल्य और अंक मूल्य में अंतर। अंक मूल्य स्थान मूल्य में अंतर बताना है। एक तरफ मैंने अंक मूल्य लिखा है, एक तरफ मैंने स्थान मूल्य लिखा है। अंक मूल्य का पहला है कि अंक का अपना मान। अंक का मान अभी हमने तुरंत पढ़ा है, अंक जो है कहीं भी रहो उसका मान अपना होता है, जो रहता है वही होता है। स्थान मूल्य क्या है, स्थान के अनुसार वो बदलता रहता है, वो बदलता है। अगर यहाँ पे 4 शुरू में है तो वो लास्ट में जाएगा तो उसका मान जो है बदल जाता है। लेकिन अंक मूल्य का मान नहीं बदलता है और स्थानीय मूल्य मान का स्थान के अनुसार उसका बदल जाता है, यह बदलता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर उदाहरण से हम समझते हैं स्थान मूल्य और अंक मूल्य में अंतर। उदाहरण क्या है, संख्या 3452। मैंने यहाँ क्या दिया है, इनका मान बताना है, 5 का मान बताना है, 5 का अंक मूल्य भी बताना है, स्थान मूल्य भी बताना है। तो 5 का हमने तुरंत अभी बताया, अंक मूल्य जो रहेगा, चाहे हम 2 का निकाले तो 2 ही लिखाएगा, 4 का निकाले तो 4 ही निकाले, तो 5 का अंक मूल्य 5 ही रहेगा। लेकिन 5 का स्थानीय मूल्य बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इसके सामने 5 के सामने एक संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक अगर उसके सामने संख्या, जितना संख्या रहेगा उतना वो 0 लगाएगा। ये मैंने बता दिया आपको। ये भी बहुत अच्छे से उदाहरण भी ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको भारतीय संख्या पद्धति स्थानीय मूल्य और अंक मूल्य और स्थान मूल्य और अंक मूल्य में अंतर समझ में आ गया होगा तो मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा इसका आंसर। संख्या 7845 में संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला क्या है, 7845 में पहला क्वेश्चन का पहला नंबर 7 का स्थानीय मूल्य, मैंने अभी तुरंत बताया था स्थानीय मूल्य क्या होता है, वो बदलता है, तो 7 का स्थानीय मूल्य क्या होगा। और ये भी बताया था कि स्थानीय मूल्य जो बोल रहा है उसके बाद जितना भी संख्या रहेगा उसके पीछे क्या लगाएगा, 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 का स्थानीय मूल्य क्या हो जाएगा, 7 पहले लिखेंगे, उसके बाद जितना संख्या है उसको क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। तो 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, यहाँ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो यहाँ 3 0, तो ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, 4 का स्थानीय मूल्य। 4 का भी स्थानीय मूल्य वही होगा कि जो उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0 लग जाएगा। लेकिन पहले हमको 4 लिखना होगा, 4 लिख दिए, उसके बाद कितना 0 है, ये कितना संख्या है, 5 एक संख्या है तो एक 0 क्या लगेगा, ये लिखेगा। ये भी आपका इस तरह से सही हो जाएगा। फिर 8 का मूल्यमान, हमने अभी तुरंत बताया है कि ऊपर कि जो 8 का मूल्य, अंक मूल्य जो है वही रहेगा। कोई भी संख्या का अंक मूल्य वही रहता है, चाहे वो आगे रहे या पीछे रहे या बीच में रहे, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, अंक मूल्य वही रह जाता है। तो अंक मूल्य 8 का अंक मूल्य 8 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका सही। अब आपको भारतीय संख्या पद्धति स्थानीय मूल्य, अंक मूल्य, स्थानीय मूल्य और अंक मूल्य में अंतर, और मैंने एक प्रश्न भी करवाया जिसमें 3 प्रश्न थे, तीनों आपने सही बताए होंगे मुझे आशा है। और अब आप लोग का होमवर्क, जो होमवर्क मैं समझा देती हूँ, आप लोग को बनाना है कॉपी पे और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना है। पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये संख्या दिया हुआ है, आपको शब्दों में लिखना है। तो आप शब्दों में लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको उससे भी हार्ड संख्या तो आपको यहाँ बता दिया है, हमने लाख बताया है, आपको गिनना है पहले ही क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हजार वाला है, हजार के अनुसार आपको ये शब्द इसका लिखना है। फिर दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ये संख्या दिया हुआ है को लिखिए और पढ़िए, ये संख्या को लिखना है और पढ़ना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको गिनेंगे, कोई भी संख्या को लिखने, शब्द में लिखने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है।
पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये लाख है तो इसका तो आसान बनेगा, जैसे ये वाला बताया सेम उसी तरह से बनेगा, उसको लिखना है और पढ़ना है। फिर तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, ये संख्या दिया हुआ है 9,876 में 8 का स्थानीय मूल। स्थानीय मूल क्या होता है, बदलता है, चाहे वो कहीं भी रहे, वो अपने स्थान को बदलते ही अपना मूल्य भी बदल देता है। तो 8 का स्थानीय मूल आप लोग आसान पूर्वक निकाल लीजिएगा। फिर चौथा नंबर है आपको कुछ संख्या दिया है को भारतीय संख्या पद्धति में पढ़िए और लिखिए। भारतीय संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। पहले उसको गिनेंगे, क्या है, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख है तो इसको 1,23,456 लिखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। इसको पहले 1,23,456 लिख लेंगे कॉपी पे, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे। और अब फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये सब चारों क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास कैसी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर और आपको लगता है कि ये क्लास अच्छी चल रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर मुझे बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाने से पहले मैं एक छोटी सी लाइन ज़रूर बोलूँगी जो आप लोग के लिए मोटिवेशनल लाइन होगी। जो विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है वो ही एक दिन आगे निकलता है, इसलिए सीखना कभी मत छोड़िएगा। समझे? जय हिंद, राधे राधे।